अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आज हम 2.2 को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दैट यू आर रेडी एंड फ्रेश टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। लेट्स गेट अहेड। 2.2 में हमने अभी तक बात की थी एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को दो मेन कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी थी? दे वर वर्टिब्रेट्स एंड दे वर इनवर्टिब्रेट्स। दोनों में फर्क क्या था? सो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है या एटलीस्ट स्पाइनल कॉलम उनमें होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। हाउएवर इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दे डोंट हैव अ स्पाइनल कॉलम एंड दे डोंट हैव अ बैकबोन। So in this manner main animals are divided into two categories, vertebrates and invertebrates. After classifying them as vertebrates and invertebrates, फिर हमने बात की थी कि vertebrates की further 5 classifications होती हैं, जिसमें आ जाते हैं mammal, fish, reptiles, amphibians and birds. However, at the same time invertebrates की भी 6 और types होती हैं, जिसमें cnidarians, echinoderms, arthropods, worms, mollusks and similar examples fall करती हैं. So now that we have classified both these things and उनकी हमने further classifications की भी बात कर ली, there was an activity आपकी बुक में ही जो हमें conduct करनी थी and I wanted to do it in detail ताकि आपके दिमाग में जो difference है वो बैठ जाए कि अच्छा mammals और reptiles में क्या फ़र्क है, amphibians और birds में क्या फ़र्क है and so on. So basically अभी हम क्या कर रहे हैं, हम vertebrates के regarding एक activity कर रहे हैं। vertebrates की जो 5 classifications हैं जिसमें आ जाते हैं birds, mammals, reptiles, amphibians and fish, उसको हम अपने जहन में लेकर रखेंगे और इस activity को solve करेंगे। इसमें हमने करना यह है कि हमने सबकी एग्जाम्पल्स देनी है। डिफरेंट टाइप्स उन्होंने हमें दी हुई थी, उन्होंने बुक में लिखा हुआ था कि अब आपने एग्जाम्पल्स देनी है एनिमल्स की जो इन कैटेगरीज में फॉल करती हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट इज कि आपने एग्जाम्पल्स देनी है और दूसरा पार्ट यह है कि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए अब आपने बताना है कि उनको किस किस क्लास में साइंटिस्ट ने डाला हुआ है, सो वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर अब हम देखें, हम स्टार्ट करते हैं। Write down examples of animals that are warm-blooded. सबसे पहले आपने बताना है warm-blooded animal की कोई एग्जाम्पल। So do you remember what warm-blooded means? Because मैंने आपको बताया था कि जो warm-blooded animals होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रिटेन करते हैं। जो उनका बॉडी का टेम्परेचर अभी है वही रहेगा, अगर बेशक वो किसी ठंडे इलाके में भी चले जाएं या गर्म इलाके में भी चले जाएं, उनके खून का टेम्परेचर वही रहेगा, उनका बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। तो ऐसे warm-blooded animals की एग्जाम्पल में तकरीबन सारे मैमल्स आ जाते हैं और सारे बर्ड्स आ जाते हैं और इसमें फिर हम किसी भी मैमल, किसी भी बर्ड का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पिजन। पिजन हम कहते हैं आपके एक परिंदे को। उसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो लायन, हॉर्स। ये सब क्योंकि मैमल्स हैं तो ये सब क्या है, ये बर्ड है, ये दोनों मैमल्स हैं एंड हेंस दे आर ऑल वार्म ब्लडेड। सो व्हाट दे डू इज कि वो जिस भी एरिया में हो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर है वही रहता है, अपने माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होता, वो अपने ही बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करते हैं, उसी को बैलेंस रखते हैं। दूसरा आ जाता है कोल्ड ब्लडेड। अब आपने बताना है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं। अब इसमें वो कैटेगरी है जो अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं अपने माहौल के हिसाब से। तो अगर ये एनिमल्स जो हैं वो ठंडे इलाके में जाएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल ठंडा लो हो जाएगा, और अगर ये गर्म इलाके में जाएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी तरह हाई हो जाएगा, गर्म इलाके के हिसाब से हो जाएगा। इसमें जो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लिजर्ड की। लिजर्ड जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। उसके अलावा शार्क आप लिख सकते हैं क्योंकि मछलियां भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक है, तो लिजर्ड, शार्क, इस तरह के कई एनिमल्स हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो व्हिच आर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड, कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर अपने माहौल के हिसाब से चेंज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपने बताना है कि कौन से एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। सो एनिमल्स आर लिव ऑन लैंड एंड इट शुडंट बी हार्ड। आपने खुद देखा है इतने सारे एनिमल्स हैं जो आपके आसपास होते हैं, सामने होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? जिराफ हो गया, डियर हो गया, हिरन भी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइगर हो गया। ये सब एनिमल्स जो हैं ये जमीन पर रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड। और इसमें फिर जिराफ, डियर, टाइगर, देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स। मैमल्स भी इसमें आप सारे तकरीबन लिख सकते हैं क्योंकि वो सब लैंड पर ही रहते हैं मेनली। एंड दैट्स इट फॉर दिस थर्ड पार्ट। आगे चल के देखते हैं फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहे हैं। सो फोर्थ में हमने बताने एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर। सो दैट्स ऑलरेडी रिटन ओवर देयर। इसमें आपने एग्जांपल, आपने कोई भी एग्जांपल दे सकते हो उन जानवरों की जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देयर इज फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स। सांप भी जो होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सांप जो हैं वो पानी में भी रह पाते हैं, लैंड पे भी रह पाते हैं। सो दे आर ऑल्सो एम्फिबियंस एंड दे आर ऑल्सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर। तो आपने बस उसकी एग्जाम्पल देनी थी। इसमें आप अपने से खुद से सर्च करके भी कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हो। मैंने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स लिख दी।
आगे देखिए हैव फेदर्स। अब आपने एनिमल कोई ऐसा मेंशन करना है जिसके फेदर्स हो, जिसके ऊपर फेदर लगा हुआ हो। फेदर बर्ड्स के होते हैं यूजुअली, तो इसमें आप कोई से भी बर्ड्स लिख सकते हो। हेन हो गई, उसके अलावा पिजन्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, कबूतर जिनको हम कहते हैं उनके भी फेदर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई से भी बर्ड्स, किसी भी बर्ड की एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फर और हेयर। अब हम कह रहे हैं कि उनकी बॉडी पे या तो फर हो या फिर हेयर हो। फर आपको पता है क्या है, बाल या फर जिस तरह भी, तो इसकी भी कई एग्जांपल्स हैं। डॉग जो होता है उसकी बॉडी पे फर होता है, कैट की बॉडी पे फर होता है ना। तो इस तरह के आप कई एनिमल्स की एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो जिनकी बॉडी पे या तो फर है या फिर उनकी बॉडी पे हेयर है। देयर मोस्टली मैमल्स बट देयर आल्सो बी बर्ड्स। यू कैन राइट मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर। आप सर्च कर सकते हो, अपनी बुक से ढूंढ सकते हो। एंड ऑब्वियसली आई एम आल्सो गिविंग यू सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी हैव स्केल्स। तो वो कौन से एनिमल्स हैं? आप स्केल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी पे स्केल्स की शेप्स बनी हुई होती है। आप अगर इमेज देखो जो साथ अटैच है, यू विल सी कि दैट इज व्हाट इज स्केल लुक्स लाइक। तो कुछ एनिमल्स की बॉडी पे इस तरह के स्केल्स होते हैं, और ज्यादातर वो एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं या तो स्नेक्स या फिर सम सॉर्ट ऑफ फिश, राइट। सो कोई भी फिश की एग्जाम्पल, किसी का भी नाम आप यहाँ लिख सकते हो। स्नेक्स जो हैं उनके ऊपर फिर स्केल्स होते हैं, एंड दे हैव दोस स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो उनका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होते हैं, यानी उनको जो दूसरे एनिमल से चीज अलग करती है वो उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी एग्जांपल लिख सकते हो। उसमें आप अगर थोड़े स्पेसिफिक होना चाहो तो स्नेक्स की जगह आप कोबरा उसका नाम लिख दो, पाइथन लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये स्नेक्स के फिर नाम है। आप बहुत जनरल बात नहीं करोगे, आप स्पेसिफिक बात करोगे। इस तरह मछलियों के भी आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर। सो सालमन जिस तरह की एक एग्जाम्पल होगी मछली की, आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। All right children, that's it for the activity. What we have done is कि हमने सबकी एग्जांपल्स दी हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल की, कोल्ड ब्लडेड की, लैंड पे कौन से रहते हैं, लैंड एंड वाटर पे कौन से रहते हैं, स्केल्स किन की बॉडी पे होते हैं, फेदर्स किन की बॉडी पे होते हैं, एंड फर किन की बॉडी पे होता है। Now that we have given examples of every animal, जो आप ही की एक्टिविटी का लास्ट पार्ट है वो कहता है How do scientists classify such animals? Define categories. अब आपने रिसर्च करनी है, अब आपने देखना है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको किस तरह से क्लासिफाई किया है, किस किस ग्रुप में डालते हैं वो इन एनिमल्स को। फॉर दैट फॉलो मी, राइट। सो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आई हैव मेड इट इजियर फॉर यू। ऑल्दो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप खुद रिसर्च करके फाइंड आउट करो, लेकिन क्योंकि मैंने रिसर्च की एंड देन आई फाउंड इट आउट फॉर यू, तो मैंने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया कि जो डिफरेंट एनिमल्स की अभी अभी हमने एग्जांपल्स दिए हैं उनको साइंटिस्ट किन किन क्लासिफिकेशंस में डालते हैं, किन कैटेगरीज में डालते हैं। तो उनके उन फीचर्स के हिसाब से जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की, उनके हिसाब से साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला हुआ है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को किन कैटेगरीज में डाला हुआ है साइंटिस्ट ने, क्लासिफाई किया हुआ है एज मैमल्स एंड एज बर्ड्स। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं या वो मैमल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं या वो बर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स, फिश, एम्फिबियंस। जो वर्टिब्रेट्स की 5 टाइप्स थी उनमें से 2 जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं और 3 जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। तो 2 टाइप्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करती हैं। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वही रहता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड जो 3 टाइप्स हैं वो सारी कोल्ड ब्लडेड हैं और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करती हैं। आगे देखिए लिव ऑन लैंड। तो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनकी एग्जांपल यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो कि ज्यादातर मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड वाटर। तो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, ये तो हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, क्लैरिफाई कर लिया था कि वो एम्फिबियंस होते हैं। देखिए लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। हैव फेदर्स। अब एनिमल्स जिनके फेदर्स होते हैं उनको साइंटिस्ट एज व्हाट क्लासिफाई करते हैं, एज बर्ड्स क्लासिफाई करते हैं मोस्टली, क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स के ही फेदर्स होते हैं। उसके बाद हैव फर। तो फर किन एनिमल्स का होता है, मैमल्स का ही होता है ज्यादातर, तो फर को उन्होंने मैमल्स की क्लासिफिकेशन में डाल दिया। एंड लास्टली हैव स्केल्स। स्केल्स एज वी जस्ट स्टडी, स्नेक्स वगैरह वो सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, फिश एज वेल। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि वो रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स वालों को फिर हमने स्केल की जो कैटेगरी है उसमें क्लासिफाई कर दिया। सो चिल्ड्रन दैट्स इट फॉर दिस वेरी लिटिल एक्टिविटी। आज के लेक्चर का मकसद यही था कि हम इस एक्टिविटी को मिलकर कर लें ताकि आपको प्रॉपरली हर चीज की एग्जाम्पल्स, क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए। Now that we've talked about this, that will be it for the animal kingdom. अगले लेक्चर में हमने बात करनी है एनिमल सेल के बारे में। सेल जो होता है बॉडी का सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको हम सेल का नाम देते हैं। तो हम देखेंगे कि एनिमल सेल किस तरह का दिखता है, उसके क्या क्या मेन पार्ट्स हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक के लिए हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन अहम क्यों होती है, एंड आई होप कि अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो fish, birds, mammals, reptiles and so on, and especially you should be able to differentiate between vertebrates and invertebrates.
And with that, I'll be signing off from today's lecture. I'm looking forward to seeing you in the next class. तब तक आप इस यूनिट को अच्छे से रिवाइज करें and be prepared for what we're about to learn ahead. Take care of yourselves. Allah Hafiz.